हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और सबकी तैयारी सही चल रही होगी। अपने तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कार्य समय टॉप 20 और उस टॉप 20 का ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, इस पार्ट के अंतर्गत मैं आपको 10 क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही संभावित हैं। आइए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6, 4 तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे? सिंपल, वही फंडा जो मैंने लास्ट मीन्स जब भी चैप्टर पढ़ाया था। जिसने नहीं देखा हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा मैथ्स की प्लेलिस्ट में। ए कितने समय में कर सकता है? 6, बी 4, सी 12। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना है? 6, 4 और 12 का 6, 4, 12 का एलसीएम 12 ही है। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं? बड़ी वाली संख्या पकड़ते हैं, उसका पहाड़ा गिनना आरम्भ करते हैं, उसका वो पहाड़ा जो सभी संख्याओं से कट जाता है उसका दी गई संख्याओं का एलसीएम हो जाता है। तो 12 ही कम 12, 12 6 से भी कट रहा है, 4 से कट रहा है, 12 तो कट ही रहा है। जो हमारे एलसीएम आता है उसे मानते हैं कुल कार्य, यानी ए 12 कार्य को कितने समय में करता है? 6 घंटे में। तो उसके द्वारा प्रत्येक घंटे की कार्य 12/6 यानी 2। बी करता है 4 घंटे में, तो प्रत्येक घंटे कितने कर सकता है? वो 3। सी करता 12 घंटे में 12 कार्य पूरे करता है, तो इसके अंदर प्रत्येक घंटा वो 1 कार्य करता है। अब क्या पूछा हमें? तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे? तो देखो, अगर मैं इन तीनों को कार्य करने लगाऊं तो 2 तो ए करेगा, 3 बी करेगा और 1 सी करेगा 1 घंटे में। तो तीनों लगा दिए जाएंगे, कितने काम खत्म कर देंगे? 3, 2, 5 और 1 6, यानी तीनों मिलके 1 घंटे में 6 काम कर सकते हैं। अब मैं इनसे बोलूं कि आपको 12 काम कंप्लीट करने हैं, तो समय बराबर क्या होता है? कुल समय होता है हमारा, समय बराबर कुल काम बटे 1 घंटे में किए गए काम। 6 दूनी 12, यानी समय निकालना हो तो हम क्या करते हैं? कुल काम बटे 1 घंटे में किए गए काम। तो वही हमने किया है, कुल काम 12 है, 1 घंटे में किए गए काम 6 है, तो तीनों मिलके कितना समय लगाएंगे? 2। यही हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब कि ए तो किसी काम को कर सकता है 7 दिन में, बी कर सकता है उसे 8 दिन में। ठीक है, तो पहले वही दोनों का एलसीएम लो, 7 और 8 का एलसीएम। देखो, जो क्रमागत संख्याएं आती हैं उनका एलसीएम निकालने के लिए सिंपली उनकी गुणा कर देते हैं क्रमागत संख्याओं की। ठीक है, चाहे क्रमागत संख्याएं हों, चाहे आपकी क्रमागत, चलो वो आगे आएगा तब बताऊंगा, क्रमागत न हो के आपकी सह अभाज्य संख्याएं हों, वो एक छोड़ के हो जाती। सह अभाज्य संख्याएं बता देंगे जब आगे पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर होती वो भी क्रमागत ही हैं। सह अभाज्य संख्या पद्धति में मैंने आपको बता रखा क्या होती है, एक बार जाके वीडियो आप वो देखेंगे, सिंपल हो जाएगा। तो 7 और 8 का एलसीएम निकालना कितना हो गया? 7 8 56। तो जो एलसीएम आता है वो कुल काम होते हैं। ए 56 कामों को 7 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितने काम कर देता है? 56/7 कितना आएगा? 8। बी 56 कामों को 8 दिन पूरा करता है, तो 1 दिन में किए कार्य 56/8 यानी 7 कार्य बी करता है। कहने का मतलब यह है, ए कितने कार्य करता है 1 दिन में? 8, और बी कितने कार्य करता है? 7। अब देखो, इसके बाद हम देखते हैं, यदि दोनों 1 दिन छोड़कर 1 दिन कार्य करें तथा एक कार्य को आरंभ करें। कहने का मतलब है 1 दिन छोड़ के 1 दिन कार्य करेंगे और कार्य आरंभ किसके द्वारा किया जाएगा? ए के द्वारा। तो अब देखते हैं, पहले दिन ए आएगा तो कितने काम करेगा? 8। अगले दिन बी का नंबर है, बी आएगा तो कितने काम करेगा? 7। तो कहने का मतलब है 2 दिन में कितने काम हो गए? 8 7 15। ठीक है, 2 दिन में 15 काम हो गए हैं। देखो, इसको लिखते हैं,
2 दिन में कितने काम हो रहे हैं? 15 काम हो रहे हैं। अब देखो हमें क्या करना होता है, या इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 2 दिन में 15 काम हो रहे हैं यानी कि 15 काम होते हैं, या ऐसे आपको फिर दिक्कत होगी, ऐसे ही समझ लीजिए आप। 2 दिन में 15 काम हो रहे हैं तो इन्हें इस 15 को 60 के नज़दीक ले जाना होता है, यानी कि 60 ने इसको जो कुल कार्य है उसके नज़दीक ले जाना है हमें। तो जब कुल कार्य के नज़दीक ले जाना है, ज़्यादा नहीं हो, कम ही रह जाए, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 15 चौका तो 60 हो जाएगा, तो वो 56 से ज़्यादा है। तो हम क्या काम करें, 15 तिया 45 होगा, तो इसलिए इसको 15 को 45 करना है तो इसकी गुणा करेंगे हम 3 से। जब इसकी गुणा 3 से किए तो 3 से इधर भी करेंगे, तो 2 तिया 6, 15 तिया 45, यानी कि हमें यहाँ से मिला 6 दिन में कितने कार्य खत्म हो गए? 6 दिन में 45 कार्य खत्म हो गए। इसको मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको। देखो ये जो हमारे 2 दिन में 15 काम आ गए थे ना, तो इस 15 को 56 से छोटा रखना होता है। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो 56 से छोटा 15 को रख दे? तो आप बोलेंगे 15 तिया 45, क्योंकि 15 चौका तो 60 हो जाएगा, जो 56 से एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 3 की इधर गुणा करनी है। जब 3 की इधर की है तो 3 की मैं इधर भी तो करूँगा फिर, तो इधर 2 तिया 6, 15 तिया 45, यानी कि 6 दिन में कितने कार्य हो गए? 45। अब 7वां दिन है, 7वें दिन कौन आएंगे? ए मिस्टर आएंगे। कितने काम कर देंगे आगे? 8 काम कर देंगे। तो देखो 6 और 1 कितने? 7 दिन में कितने काम हो गए हैं? 45 और 8 53 काम हो गए हैं 7 दिन में। जब 7 दिन में 53 काम हो गए हैं तो अब 8वें दिन किसका नंबर है? 8वें दिन है बी का नंबर। काम कितने की कमी बची है? 3 काम और बचे अभी पूरा होने में, ठीक है। तो देखो बी आएगा, देखेंगे बी 7 काम कितने दिन में करता है? तो आप बोलेंगे 7 काम करता है बी 1 दिन में। निकाला था ना हमने ये, ठीक है। तो 1 काम कितने दिन में करेगा? तो आप बोलेंगे 1/7 दिन में, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बी 7 काम करता है 1 दिन में, तो 1 काम करेगा 1/7 दिन में। कार्य उसे 3 करने हैं तो क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। जब 1 काम 1/7 दिन में कर रहा है तो 3 काम कितने दिन में करेगा? 3/7 दिन में। कहने का मतलब है 7 दिन तो ये थे ही थे, 7 दिन में 53 काम हो रहे थे और 3 काम हो रहे हैं 3/7 दिन में, यानी 7 दिन ये और 3/7 दिन ये, कुल मिलके इतना समय लगने वाला है। 7 सही 3/7। देखो ऑप्शन कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर डी है। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब कि ए और बी कितने? 18। बी और सी 24 दिन में, यानी कि बी प्लस सी बराबर 24। सी और ए 36, सी प्लस ए बराबर 36। एलसीएम कितना आया इनका? इनका एलसीएम आएगा 72। कहने का मतलब है, देखो भी 72 एलसीएम कैसा है पहले तो ये देख लेंगे। इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ सही करके। देखो बड़ी वाली संख्या को पकड़ते हैं, उसका पहाड़ा गिनते हैं, उसका वो पहाड़ा जो सभी संख्याओं से कट जाएगा वो क्या होता है? हमारा एलसीएम होता है। तो देखो बड़ी संख्या 36 है, 36 ही कम 36, तो ये 36 हमारा किससे नहीं कट रहा? 24 से नहीं कट रहा। आगे बढ़ो फिर, 36 दूनी 72, 72 हमारा 18 से भी कट रहा है और हमारा 24 से भी कट रहा है, 36 से तो कट ही रहा है। तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया है 72। जब एलसीएम 72 हो गया तो एलसीएम को हम क्या मानते हैं? एलसीएम को मानते हैं कुल काम, यानी कि ए और बी इन 72 कामों को कितने देर में कर सकते हैं? ए और बी 72 कामों को करने में 18 दिन लगा रहे हैं। जब ए और बी 72 कामों को करने में 18 दिन लगा रहे हैं तो इनके एक दिन के काम कितने हो गए हैं?
72/18 यानी कि 4 काम। ठीक है, बी और सी 72 कामों को करने में 24 घंटे लगाते हैं, तो एक दिन के काम कितने हो गए हैं 72/24 यानी कि 3 काम। सी और ए कितना समय लगाते हैं 36 घंटे लगाते हैं, तो इनके एक दिन के काम कितने हो गए 72/36 यानी कि 2 काम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा क्या ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो पहले देखो यहाँ भी ए प्लस बी के 4 काम आए हैं, बी प्लस सी के 3 काम आए हैं, सी प्लस ए के 2 काम आए हैं। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं हम। देखो ए प्लस बी पहला वाला, प्लस बी प्लस सी दूसरा वाला, प्लस सी प्लस ए ये तीसरा वाला हो गया। ठीक है, ए प्लस बी के काम थे 4, इनके काम थे 3, इनके काम थे 2, तो कुल काम कितने हो गए हमारे, कुल काम हो गए 4 3 7 2 9 काम हो गए। लेकिन आप एक बात देखेंगे यहाँ पे 2 बार तो ये ए गिना गया, देखो 2 बार बी गिना गया, यानी कि 2 तो ए हो गई, 2 बी हो गई और 2 सी हो गए बराबर 9। तो यहाँ 2 तीनों में समान है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 लिया कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9। तो यहाँ से मुझे मिला ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9। 2 इधर गुणा में है, उधर पहुँचेगा तो भाग में पहुँच जाएगा। ठीक है, अब देखो इसे देख करते हैं, 2 चौका 8, दशमलव 1 बचा, दशमलव लगा के 0 उतारा तो 10 के 2 पंजे 10। यहाँ से हमें मिलता है कि ए बी और सी मिलकर एक दिन में कितने कार्य कर पा रहे हैं। तो ए बी और सी मिलकर एक दिन में 4.5 कार्य कर पा रहे हैं। जब ए बी सी एक दिन में 4.5 कार्य कर पा रहे हैं, उन्हें कार्य कितने करने हैं, कार्य करने हैं 72। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है कुल कार्य बटे एक दिन में किए गए कार्य। ठीक है, तो देखो ऐसे डेसिमल जाएगा तो 0 आएगा। देखते हैं 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72 और 0। अब इससे काट दो, 5 एकम 5 और 5 छंग 30। कितना समय लगेगा, 16 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे कोई दिक्कत आ रही होगी, आ रही हो तो वीडियो एक बार देखो 2 बार देखो, फिर भी दिक्कत हो तो प्ले लिस्ट बनी है मैथ्स की, उस प्ले लिस्ट में टाइम एंड वर्क आपको सभी कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझाए, उन्हें जाके एक बार देखेंगे। ठीक है, चैनल पे प्ले लिस्ट अलग ही पड़ी हुई है मैथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं जल्दी से बिना टाइम गवाए। 4th क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। चलो भाई, ए और बी कितने दिन में, 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी 15 दिन में कर सकते हैं। तो हमें बताना है ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले वही फॉर्मेट है, इनका एलसीएम लेंगे, 10 12 और 15 का निकलना। 15 कम 15 नहीं जाएगा, 15 दूनी 30, 12 से नहीं जाएगा, 15 3 45 नहीं जाएगा, 15 चौका 60। 60 देखो 10 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 15 से तो कट रहा है। एलसीएम कितना आ गया हमारा 60। जो एलसीएम आता है उसे हम कुल काम मानते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी 60 कामों को 10 दिन में पूरा कर देते हैं। जब 60 कामों को 10 दिन में पूरा कर देते हैं तो एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे 60/10 यानी कि 6 काम कर रहे हैं। इसी हिसाब से बी और सी 60 कामों को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 60/12 यानी कि 5 काम। ठीक है, अब बी और सी की बात करते हैं। बी और सी कितने समय पूरा कर रहे हैं, बी और सी 60 कामों को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो कितना आएगा, इनके एक दिन के काम 60/15 यानी कि 4 काम। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा क्या बोल रहा है, ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो पहले तो हमें तीनों के काम निकालने, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था अभी।
तो देखो वही बात, 2 बार तो ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो मैं लिख सकता हूँ ना सीधा 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर 6 5 11 और 4 15। तो यहाँ से 2 ले लो कॉमन, A प्लस बी प्लस सी बराबर 15। तो यहाँ 2 से इधर गुणा में है तो उधर भाग में पहुँचे तो काट देगा, ये 2 सत्ते 14, एक बचा दशमलव लगा के 0 उतारो 10 हो गया, 2 पंजे 10। तो यहाँ से हमें मिला ए बी और सी एक साथ मिलके एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, तो बोलेंगे 7.5 काम कर रहे हैं। अब हमें निकालना तो ए का है, तो यहाँ से मुझे मिला ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7.5 चाहिए मुझे ए का। तो मैं एक काम नहीं कर दूंगा, यहाँ से बी और सी का मान रख दूंगा उठा के। देखो ए को तो ऐसे ही लिखो, इन वाले बी और सी की जगह उनके कार्य रख दो। बी और सी के कार्य कितने हैं, 5 है, तो इनके जगह रख दो 5 बराबर 7.5। ये था तो ए बराबर कितना हो गया 7.5, तो ये है 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचा 2.5। यहाँ से हमें मिलता है कि ए की इतनी कार्य क्षमता है कि वह 2.5 यानी 2.5 कार्य कर सकता है। अब मैं उसे बोलूँ कि तुम्हें सारे ही कार्य तुम्हें ही करने हैं, तो कितना समय लेगा। फिर वही बात, समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटे एक दिन में किए गए कार्य। तो देखो डेसिमल उड़ा तो एक 0 आ गया, करते हैं इसको 25 दूनी 50, 10 बचा 1 0 था 100 हो गया, 25 चौका 100। तो एक कितने दिन में पूरा कर देगा उसे, ए उसे कर देगा 24 दिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि सारे लेंदी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, करते हैं, तो लिख दो ए प्लस बी बराबर 8, बी तथा सी 12 दिन में, बी प्लस सी बराबर 12 और ए प्लस सी बराबर 15 दिन में, ए प्लस सी बराबर 15 दिन में। ठीक है, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करे। वही सिंपल, लास्ट क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे तो ये आराम से हो जाएगा, मैं फिर भी जल्दी से कर देता हूँ। देखो सबसे पहले तो 12, 8 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा। देखो 15 दूनी 30, 8 से नहीं जाएगा, 15 3 45 नहीं जाएगा, 15 चौका 60 नहीं जाएगा 8 से, 15 पंजे 75 नहीं जाएगा, 15 छंग 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। देखो 120 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, तो एलसीएम कितना हो गया है 120 एलसीएम हो गया। हाँ, ये ए और बी 120 कामों को 8 दिन में करते हैं, तो डेली के कितने काम कर रहे हैं 120/8 यानी कि 15 काम कर रहे हैं। बी और सी 120 कामों को 12 दिन में करते हैं, तो डेली के कितने काम कर रहे हैं 10 काम। ए और सी 120 कामों को 15 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितने काम कर रहे हैं ये 8 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो फिर वही बात, 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं, तो देखो 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर 15 और 10 25 और 8 33। अब जिसको नहीं पता, ये समझने में दिक्कत हो रही हो, तो पिछले क्वेश्चन स्टार्टिंग से देखें, बता चुका हूँ मैं। देखो होगा ना A प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी बराबर 15 प्लस 10 प्लस 8। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2A 2B 2C, इनका योग मिलेगा 33 के बराबर। अब 2 ले लेंगे कॉमन, A प्लस बी प्लस सी बराबर 33। तो यहाँ 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में पहुँचेगा, तो 33/2 काट देंगे 2 से, 2 ही कम 2, 1 3 2 छंग 12 और 2 पंजे 10। तो यहाँ से हमें क्या मिला A प्लस बी प्लस सी बराबर 16.5।
यानी ए बी और सी एक साथ मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? 16.5 काम करते हैं। हमें चाहिए किसका? सी के काम चाहिए हमें। जब हमें सी के काम चाहिए तो हम एक काम करते हैं, ए और बी के कार्य रख देते हैं। देखो ए और बी एक दिन में कितने काम कर रहे थे? तो आप बोलेंगे जी 15 काम कर रहे थे। जब 15 काम कर रहे थे तो ए और बी की जगह रखो 15 प्लस सी बराबर 16.5। तो सी बराबर 16.5, 15 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, कितना आया? सी बराबर 1.5। यानी कि सी की इतनी कार्य क्षमता, वो एक दिन में कितने काम करता है? 1.5 काम करता है। अब मैं उससे बोलूं कि आपको इन 120 कामों को पूरा करना है तो कितना समय लेगा वो? तो समय बराबर होता है कुल काम, देखो कुल काम बटे एक दिन में किए गए काम। तो डेसिमल उड़ा, ये 0 आ गया, तो काट दे 15 अट्ठे 120 और 0 आ गई। तो समय बराबर कितना है? 80 दिन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आइए बिना टाइम गवाए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में बी से 10 दिन कम लेता है। तो देखो पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ये कार्य क्षमता देखी ना, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी ए अनुपात बी कितना है? 2:1। किसका? कार्य क्षमता का अनुपात। एक बात ध्यान रखेंगे आप, कार्य क्षमता और समय का अनुपात उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है? क्योंकि कोई व्यक्ति दुगना ताकतवर है तो वो किसी कार्य को करने में आधा समय ही लेगा, क्योंकि दुगना ताकतवर है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कार्य क्षमता और समय का जो अनुपात होता है उल्टा होता है। इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 है दे रखा है, एक ही कार्य क्षमता बी से दुगनी है। तो देखो बी अगर 1 है तो ए 2 हो गया। जब कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? समय का अनुपात हो जाएगा 1:2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी काम को करने में बी अगर 2 दिन लेता है तो ए उसे एक ही दिन में कर देता है। ठीक है, कार्य क्षमता और समय का अनुपात उल्टा होता है तो हमने अनुपात उल्टा कर दिया उनका। मतलब कि बी अगर किसी कार्य करने में 2 दिन लेगा तो ए उसे एक दिन में कर देगा। आइए अब देखते हैं, किसी कार्य को पूरा करने में बी से 10 दिन कम लेता है। कौन? ए बी से 10 दिन कम लेता है, लेकिन अनुपात के देखो बी अगर 2 अनुपात ले रहा है तो एक ही अनुपात ले रहा है, तो कितने अनुपात कम ले रहा है? तो आप बोलेंगे जी 1 अनुपात कम, लेकिन क्वेश्चन देखा 10 दिन कम, तो इसका मतलब 1:10 दिन के बराबर है। जब 1:10 दिन के बराबर है तो एक तो हो गया 10 और 2 हो गया 2 ढाई 20। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले दो सिंपल भाई, 1 10 हो गया तो 10 दिन और बी 20 दिन। इसका मतलब हो गया ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी इसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 20। ए के कार्य हो गए 20/10 यानी 2, बी के कार्य हो गए 20/20 यानी 1। ए एक दिन में 2 कार्य करता है और बी एक दिन में 1 कार्य करता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो भाई ए एक कार्य करता है, सॉरी ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी 1 काम कर रहा है, दोनों एक साथ मिलकर करेंगे तो कितने काम कर देंगे? ये कर देंगे 3 काम। ठीक है, अब देखो हमें समय निकालना है तो हमें पता है समय बराबर क्या होता है? कुल काम बटे एक दिन में किए गए काम। कुल काम है 20 और एक दिन में किए गए काम है 3, तो कितना हो जाएगा? 3 छंग 18, 2 शेष बचा तो शेष को यहाँ लिखो, जो 3 भाजक है उसको यहाँ लिखो। तो कितने दिन लेंगे ये? 6 सही 2/3 दिन का समय लेंगे। तो देख लो भी, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कितना? 6 सही 2/3। इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन पे निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसको मैं सीधा करूँगा बिल्कुल। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो भैया जब ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक, ए 3 गुना है कार्यकुशल, तो समय में बी 3 गुना हो जाएगा ना। समय बी के द्वारा लिया गया 3 गुना हो जाएगा, तो इसका है 1। बात है समझ में? देखो
ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, यानी ए अनुपात बी कितना है, 3:1। देखो यही तो है ना, ए 3 गुना है। जब इनकी कार्यकुशलता का अनुपात ये है तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा। 3:1 का उल्टा करो, कितना हो गया, 1:3। सिंपल, ठीक है। तो देखो यही हमने लिखा, ए बराबर हो गया है 1 और बी बराबर हो गया है 3। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, अतः किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। ए जो है किसी कार्य को करने 60 दिन कम लेता है। यहाँ कितने यूनिट कम ले रहा है ए, तो आप बोलेंगे जी 2 यूनिट, लेकिन उन्होंने बता रखा 60 दिन कम, तो इसका मतलब 2 60 के बराबर है। जब 2 60 के बराबर तो एक किसके बराबर है, 60/2 यानी 30 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ ए किसी कार्य को करने में 30 दिन का समय लेता है। जब 1 30 के बराबर तो 3 किसके बराबर, 30 90। बी उसी कार्य को करने में 90 दिन लेता है। वही बात आ गई ना, ए किसी कार्य को 30 दिन और बी किसी कार्य को 90 दिन में करता है, तो एलसीएम ले लो, कितना आ गया 90। तो ए के कार्य कितने आ गए हैं, 90/30 यानी 3। बी के कार्य कितने आ गए हैं, 90/90 यानी 1। कहने का मतलब ए एक दिन में 3 कार्य करता है और बी एक दिन में 1 कार्य करता है। अगर दोनों को एक साथ कार्य करने के लिए लगा दूं तो एक दिन में कितने कार्य करेंगे, तो 3 + 1 यानी कि 4 कार्य करेंगे। ये रब पता नहीं क्यों हो जाता है, नो प्रॉब्लम। आइए एक बार देखते हैं इसको, जल्दी जल्दी कर देते हैं। ये कर रहा था 30 दिन में, ठीक है, और बी कर रहा था 90 दिन में। एलसीएम था 90, इसके काम आए थे 3, इसके काम आए थे 1। अगर दोनों को एक साथ कार्य करने लगाएं तो 4 कार्य करेंगे। जब 4 कार्य करेंगे तो कुल समय कितना हो जाएगा, समय बराबर होता है एक दिन में किए कार्य, कुल कार्य बटे एक दिन में किए गए कार्य। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचा 0 होता है 10 हो गया, तो कितना 4 दूनी 8, 10 में से 8 के 2 बचा, दशमलव लगाए तो फिर 0 आ गया, ठीक है। 20 हो गया, तो कितना हुआ 4 पंजे 20, यानी कि 22.5 दिन का समय लेंगे ये। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसी के साथ जल्दी से हम आगे को बढ़ते हैं। 7 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से देखते हैं इनको। ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को 10 12 और 15 दिन में करते हैं। 10 12 15 दिन में करते हैं। एलसीएम लो, एलसीएम आ गया है 60। ए अकेला कार्य करता है किंतु दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी उसकी सहायता करता है। चलो पहले देखो, ए के काम 6, बी के काम 5, सी के काम 4। दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए अकेला कार्य करता है किंतु दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी उसकी सहायता करता है। सिंपल। ए आया है काम करने पहले दिन, कितने काम करे, 6, पहले दिन काम खत्म। दूसरे दिन ए की सहायता बी ने करी है, यानी ए तो अपने 6 काम करेगा ही करेगा, साथ में बी भी है, उसके 5 काम बी ने कर दिए। 2 दिन काम हो गया, पहले दिन का ये हो गया, दूसरे दिन का ये हो गया। तीसरे दिन क्या होगा, ए तो आया ही आया है, 6 काम उसने करे। अब की बार उसके साथ सी है, तो क्या होगा, 4 काम ये सी करेगा, ठीक है। तो देखो 3 दिन में कितने कार्य हो गए हमारे, 3 दिन में कार्य हो गए हमारे 6 6 12 18 और 4 22 और 5 27। 3 दिन में कार्य हो गए हमारे 27। 27 कार्य हो गए हैं 3 दिन में। तो एक कार्य कितने दिन में होगा, 3/27 दिन में। 60 कार्य करने क्या करेंगे, गुणा 60 से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 9 27, ठीक है। हो जाएगा, नहीं होगा ये, ऐसे नहीं बात बनेगी, क्योंकि भाई रुको एक मिनट, हाँ ऐसे इसलिए बात नहीं बनेगी। 3 दिन में कार्य हो रहे हैं 27, इसे 60 के नज़दीक पहुंचाना है ना। तो देखो इधर देखेंगे हम, इसको रब करते हैं, और जब बन जाती है, जब हमारी डायरेक्ट संख्या कट रही होती है, इसको थोड़ा रब करते हैं ज़रा और देखते हैं फिर।
ये तो रब होने में काफ़ी टाइम लगा रहा है, नो प्रॉब्लम, वेट फॉर अ वाइल। चलो कोई नहीं, देखो 3 दिन में कार्य कितने हो रहे हैं, 3 दिन में कार्य हो रहे हैं 27। जैसे मैं कर रहा था वो तब होता है, तब संख्या पूरी पूरी घट जाती है, ठीक है नहीं, जब लास्ट में किसी के एक्स्ट्रा वर्क नहीं बचते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। 3 दिन में कार्य होगा 27। अब हमें क्या काम करना होता है, ये जो कार्य होते हैं ना, इनको कुल कार्य से कम रखना होता है। तो ऐसे में किस संख्या से गुणा करो जो 60 से कम हो, ज़्यादा ना हो। तो आप बोलेंगे 27 दूनी 54 होता है। तो देखो इधर 2 से गुणा कर दो, इधर बराबर रखना है तो इधर भी तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये कितना है, 3 दूनी 6 बराबर 27 दूनी 54, यानी कि 6 दिन में 54 काम पूरे हो गए हैं। जब 6 दिन में 54 काम पूरे हो गए हैं तो 7वें दिन के काम होने कितने, पहले तो आप ये बताएंगे। काम होने हैं 60, यानी कि भी 6 काम शेष बचे हुए हैं। 7वें दिन क्या स्थिति बनेगी, 7वें दिन आप कहेंगे जी ए आएगा कार्य करने। ए एक दिन में कितने काम करता है, 6, तो ए आएगा और 6 काम कर देगा, ठीक है। तो देखो 6 और 1 7 दिन तो ये हो गए हमारे, 54 और 6 कितना हो गया, 60। 7 दिन में 60 काम पूरे हो गए, यही तो हमें करने, 60 ही काम तो पूरे करने थे। तो कितना समय लगेगा, 7 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए बी सी एक कार्यक्रम से 11, 20 और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। वेरी गुड, चलो देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है भी। ए कर रहा है 11, बी कर रहा है 20 और सी कर रहा है 55। एलसीएम आ गया इनका। देखो भाई 11, 20 और 55 का एलसीएम ये नहीं आएगा। देखो मैंने आपको क्या तरीका बता रखा है एलसीएम निकालने का। सबसे बड़ी संख्या पकड़ो, उसका पहाड़ा गिनना आरम्भ कर दो, उसका वह पहाड़ा जो सभी संख्याओं से कट जाएगा, दिगी संख्याओं का लेस ही हो जाता है। तो देखो 55 ही कम, 55 20 से नहीं कटेगा, 55 दूनी 110, 20 से नहीं कटेगा 110, 55 थी 165, 165 भी 20 से नहीं कटेगा। 55 चौका 220, 220 देखो किससे, 11 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है और 55 से तो कट ही रहा है। तो एलसीएम कितना हो गया है, एलसीएम हो गया है 220। अब देखो ए 220 कार्य को करने में 11 दिन ले रहा है, तो एक दिन में कितने कार्य कर रहा है वो। तो हम क्या करेंगे, कुल कार्य बटे दिनों की संख्या, तो 220 बटे 11 कितना आएगा, 20। एक दिन में 20 कार्य कर रहा है, इसी हिसाब से 220 बटे 20 कितना हो जाएगा, 11। इसी हिसाब से 220 बटे 55 कितना हो जाएगा, 4। एक एक दिन के काम 20, 20 के एक दिन काम 11 और सी के एक दिन के काम 4 है। अब हमें क्या करना है, देखो सिंपल क्या बोल रहा है, ए के साथ एक दिन बी और एक दिन सी आएगा, यानी कि पहले दिन देखो ए तो आएगा ही आएगा, पहले दिन में तो इसके साथ आया बी, दूसरे दिन में इसके साथ आया सी। चलो भी देखते हैं, ए आया कितने काम करे 20, इसके साथ बी था, बी ने कितने काम करे 11। अगले दिन ए तो आया तो 20 करेगा, इसके साथ में सी और आए कितने काम करेगा, ये 4 काम करेगा। तो कहने का मतलब पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, 2 दिन में कितने कार्य हो गए, 20 20 40, 51 और 4 55 कार्य हो गए हैं 2 दिन में। तो देखो 2 दिन में कितने कार्य हो गए हैं, 55। फिर वही बात, इसे इसके नज़दीक ले जाना होता है, नज़दीक हो या बराबर पहुँच जाए, ज़्यादा ना हो। तो आप बोलेंगे जी 55 चौका 220 होता है। जब 55 चौका 220 होता है तो इधर 4 से गुणा करो, तो इधर की है तो ये बराबर रखे हैं तो इधर भी तो करेंगे। 2 चौका 8, 55 चौका 220,
कहने का मतलब है 8 दिन में 220 काम पूरे हो जाएंगे और वही हमें कराने हैं। कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो जो मैं आपको बताया था वो यहाँ पे चल जाए। जो लास्ट क्वेश्चन में दिक्कत हो गई थी ना, देखेंगे। देखो 55 काम, ऐसे देखो इसको, 55 काम कितने दिन में कर रहा है? 55। तो आप बोलेंगे जी 55, व्हाट इज दिस? 55 काम कर रहा है कितने दिन में? 2 दिन में। तो एक काम करेगा 55/2 दिन में। काम करवाने कितने हैं? ये यहाँ पे दिक्कत हो रही है स्पेस की। कोई नहीं, इसको ऐसे 55 काम कर रहा है 2 दिन में, तो एक काम करेगा 2/55 में। ये यहाँ भी एक काम करेगा 2/55 में। काम करवाने कितने? 220। तो गुणा कर दो 220 से, तो कितना हो गया? 55 चौका 2 चौका 8, यानी कि 8 दिन। देखो इसको फेयर कर लेता हूँ मैं थोड़ा। अब देखते हैं इसको। अब जगह हो गई, वो तो क्वेश्चन हो ही गया हमारा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बता रहा हूँ। 55 काम कर रहा है 2 दिन में, तो एक काम कितने समय में करेगा? 2/55 में। जब एक काम इतने दिन में करेगा, काम 220 करवाने हैं, तो 220 से गुणा कर दो, तो कितना? 55 चौका 220 होते हैं। तो देखो 4 दूनी 8, कितना गया? 8 दिन। वही बात है जो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के बाद, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। आइए देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10th क्वेश्चन हमारा, ABC एक कार्यक्रम से 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। तो पहले तो इनका वही ग्राफ बनाओ, 20, 30, 60। ठीक है, 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। तो एलसीएम लेना पहले इनका। 20, 30 और 60 का एलसीएम तो सिंपल 60 ही है। तो ए के काम 3, बी के काम 2, सी के काम 1। ठीक है, यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी उसके साथ आए, यानी कि पहले दिन ए आया, दूसरे दिन भी ए आया और तीसरे दिन ए तो आ गया, उसका साथ दिया बी और सी ने। 3 दिन की बात होगी नहीं। तो पहले दिन ए आए, कितने काम कर दिए? 3। दूसरे दिन ए आए, कितने काम कर दिए? 3। तीसरे दिन ए, बी और सी तीनों एक साथ हैं, तो 3 काम तो ये करेगा, 2 बी करेगा और 1 करेगा सी। ठीक है, जोड़ लो फिर। 3 दिन काम कितना है? 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, 2, 12। यानी कि 3 दिन में कितने काम किए? 12। देखो ये भी सीधी संख्या कट रही, तो ये भी ऐसे हो जाएगा। इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, 12 काम किए 3 दिन में, तो एक काम करेगा 3/12 दिन में। 60 काम करने हैं तो 60 से गुणा कर दो, तो कितना हो गया? 12 पंजे 60। अब देखो 3 पंजे 15, कितने दिन लेंगे? 15 दिन लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ये मैंने 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दिए। इसके बाद आपको दूसरा पार्ट दूंगा इसके कार्य समय का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप समझ सकते हैं इनको। ठीक है, इनके नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ेंगे। इसके बाद में बहुत जल्दी अगली वीडियो में आपसे मैं मिलता हूँ। अभी थोड़ी मैं वीडियोस कम अपलोड कर पा रहा हूँ, क्योंकि 1-2 दिन से तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है। फीवर है मेरे को, कल ब्लड टेस्ट करवाया था तो टाइफाइड है उसमें। ठीक है, लेकिन फिर भी आप पढ़ते रहेंगे। बहुत जल्दी आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद मेरे दोस्तों।